नवंबर महीने में इसका नींबू का भाव लगभग 20 रुपए किलो है, थोक का भाव 20 रुपए किलो है, ऐसा ही ना? थोक का। और तो इस हिसाब से भी आपको लगभग, अगर आप 250 कुंटल नींबू को फड़ाएंगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपए बिल्कुल प्रति एकड़ जो है आपको लगभग सालाना इनकम प्राप्त हो सकती है। और इसका अगर प्रॉपर नस्ल के ऊपर आप बात करें तो इसको पाकिस्तानी कुमकाट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम फिर पहुंचे हैं गांव सफाखेड़ी में, और वहीं सुरेंद्र जी के यहाँ, जहां हमने पिछले हफ्ते आपको अमरूद की समस्त जानकारी दी थी। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग आई पर। अब बात करते हैं सुरेंद्र जी से, जो कि पिछली बार किसान साथियों में बताना चाहूँगा कि हमने आपको अमरूद के बारे में सारी जानकारी सुरेंद्र जी के माध्यम से उपलब्ध करवाई थी। लेकिन आज सुरेंद्र जी हमें जैसा कि सुरेंद्र जी ने नींबू के बाग लगाए हुए हैं, तो नींबू के बारे में जानकारी बताएंगे। और मैं आपको एक बात और जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पर कि सुरेंद्र जी हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। ये बहुत ही रिसर्च करते हैं पहले पूरे, मैं ये कहूँगा कि ये लगभग पूरे इंडिया में घूमते हैं पहले, कोई भी चीज़ लगाने से पहले उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, और विभिन्न किसानों से मिलते हैं, मिट्टी पानी की जांच करवाते हैं, और उसके बाद ही ये कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर यूँ कहिए कि खेत में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये और रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और खेत में कम इन्वेस्टमेंट में और ये ज़्यादा लाभ लेते हैं। तो आइए चलते हैं सुरेंद्र जी। राम राम सुरेंद्र जी। राम राम जी भाई साहब। अपने सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं सुरेंद्र सफाखेड़ी, जिला जींद, हरियाणा। तो सुरेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जैसे एक तो अमरूद का बाग लगाया हुआ है, बिल्कुल। तो दूसरा आपको नींबू का बाग लगाने के बारे में कैसे विचार आया? नींबू के भी मैंने काफ़ी जगह फील्ड किया, नींबू के बारे में जानकारी ली। तो नींबू के भी एक अच्छी इनकम का स्रोत है, और नींबू एक झाड़ीदार पौधा, जो जैसे अपने बुजुर्ग बोलते थे, ये झाड़ीदार पौधा होता है। और कोई भी झाड़ीदार पौधा है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। कहीं भी आपको ये नहीं देखा होगा कि कोई नींबू का पेड़ है वो नींबू लगने बंद हो गए उसके, तो इसकी लाइफ अमरूद से भी ज़्यादा है। वो अमरूद अगर 20 साल 25 साल देता है तो 40 साल तक फल देता है लगभग। अच्छा सुरेंद्र जी, तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि सुरेंद्र जी ने जो ये नींबू लगाए हुए हैं, आप देखेंगे कि कितने भारी मात्रा में जो है इसमें फल लगा हुआ है। आप देखिए, ये मैं तो यहाँ आके जो है एकदम अचंभा मान रहा हूँ कि इतना भारी भरकम फ्रूट एक पौधे में। आप देखिए नीचे तक जो है सभी डालियाँ लदी हुई हैं। तो सुरेंद्र जी, आप हमें ये और बताइए कि आपने क्या इस खेत में पहले ये नींबू का पौधा लगाने से पहले कोई मिट्टी पानी की जांच वगैरह भी करवाई थी? हाँ बिल्कुल, मिट्टी पानी की जांच करवाई थी। और ये सिट्रेसी में आता है जैसे नींबू। अच्छा। इसके लिए सबसे मेन जो किसान साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे मेन है पानी। नहर का पानी इसमें सबसे बेस्ट रहता है। जहाँ पे नहर का पानी नहीं है वो किसान साथी इसको ना लगाएं। नहर के पानी के बगैर सिट्रेसी के जो पौधे हैं, जैसे किन्नू आ गया, नींबू आ गया, मौसमी आ गया, ये पौधे बिल्कुल कम होते हैं। यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती है। दोनों कम हो जाती है। और आप कोई भी फसल लगाते हो तो मेन मुद्दा रहता है क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। जब तक आपकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी तो आपको बचत कम निकलेगी। तो इसीलिए किसान साथियों, जैसे इसमें आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा नीचे लग गया है फल, आप देख ही रहे हो। एक पौधे से लगभग 70 से 80 किलो तक फल तैयार हो जाता है। तो सुरेंद्र जी, आप हमें ये और बताएं कि आपने कितने एरिया में जो है इसका बाग लगाया हुआ है नींबू का? नींबू का बाग मैंने 1.5 एकड़ में लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ। तो इसका कोई लगाने का कोई सही समय होता है, या फिर आप साल भर में कभी भी इसको लगा सकते हैं? इसका सही समय फरवरी से लेके और लगभग अगस्त सितंबर तक आप कभी भी लगा सकते हैं। आप इसका कभी भी बाग लगा सकते हैं? सर्दी में, और जैसे अप्रैल में थोड़ी दिक्कत आती है कि छोटा पौधा होता है तो धूप से पानी का और बिल्कुल
टेम्परेचर मेंटेन करके किसान को करना पड़ता। सर्दी में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको लगा दिया तो ये चलेगा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, फरवरी में इसका सबसे बढ़िया टाइम रहता है। तो सुरेंद्र जी, आपने कितने एरिया में लगाया हुआ है लगभग? ये लगभग मैंने 550 पौधे लगाए हुए हैं। 10 बाई 10 पे ये पौधे हैं। पौधे की दूरी हाँ। 10 फुट से लेकर 10 हाँ, फुट 10 बाई 10 10 बाई 10 फीट पे हाँ हाँ ये आपने पौधे लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो सुरेंद्र जी, हमें एक बात और बताएं कि जैसे एक पौधे से ये लगभग कितनी पैदावार दे देता है? पैदावार जैसे 3 साल के लगभग का अपना पौधा हो गया। हाँ जी। अब की बार एवरेज इसकी अगर हम निकालेंगे तो 60 से 65 केजी पर पौधा ये मतलब फ्रूट देता है। अच्छा सुरेंद्र जी, तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको आपने लगाने के लिए कितना गहरा गड्ढा खोदा था और क्या क्या खाद डाला था इसमें? इसमें लगभग जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है एक ऑगर सिस्टम आता है, उससे इसका मैंने गड्ढा करवाया था। लगभग 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा बनवाया था। जी जी। उसमें गोबर की खाद, बालू रेता और इसमें जैसे ये दिमक ना लगे इसके लिए BHC वगैरह डाली थी। हाँ। अच्छा। उसको गड्ढे को 1-1.5 महीने के लिए खाली रखा। पानी भर के उसकी जो नीचे की गैस वगैरह है वो निकल जाए, ताकि पौधा जो उकासा नहीं ले जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो ना ले, इसीलिए तो तो उसके बाद ही पौधा लगाया था आपने। तो पौधे लगाने के बाद आप इसका फल कब से ले रहे हैं? कितने टाइम से आप इसका फल ले रहे हैं? फल मैंने इसका पहले साल से ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब आपने पहले साल से ही इसका फल लेना स्टार्ट कर दिया था? दिया। यानी कि हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सुरेंद्र जी पौधा लगाने के पहले साल से ही जो है अपनी इनकम कर रहे हैं और पहले साल से ही ये फल ले रहे हैं। और तो सुरेंद्र जी, पहले साल इसने कितना फल दिया था लगभग एक पौधे में? लगभग पहले साल इसने पौधे पे लगभग 1 से 1.5 किलो फल 1 से 1.5 किलो फल आपने प्रति पौधा लिया? प्रति पौधा लिया था। इसमें बीच तो सब्जी थी। अच्छा, बीच में आपने जो इसका स्पेस का इस्तेमाल सब्जियों के लिए किया? हाँ, इसमें सब्जी लगा रखी थी। इसमें मैंने मटर की खेती की थी। अच्छा, मटर की खेती की? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की खेती थी वो मटर की भी। अच्छा। उसमें एक कंपनी है जो इसका सीड तैयार करते हैं, वो सीड तैयार करके कंपनी को दिया था। बढ़िया मुनाफा कम से कम। तो देखिए किसान साथियों, हमारे सुरेंद्र जी जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। ये एक तो सजग रहते हैं, कंपनियों से भी टाई अप रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं और ये सब कुछ संभव हो पाया है कि इनकी रुचि बहुत है खेती में और बागवानी में। और ये जो है जो भी सरकारी विभाग है उनसे संपर्क में रहते हैं और वहाँ पर जाकर जानकारी लेते रहते हैं और इसी से ये संभव हो पाया कि आज सुरेंद्र जी ने देखो नींबू का बाग भी लगाया हुआ है। हम बात करें इधर तो अमरूद का बाग भी लगाया हुआ है, साथ ही ये सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये सब्जियों की खेती भी बड़ी एडवांस तरीके से कर रहे हैं। ये बैम्बू स्टैक लगाकर जो है घिया तोरू का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी किसानों को ऐसा ही इसी तरीके से खेती करने की सलाह दूंगा। और सुरेंद्र जी, इसमें आप हमें ये बताइए कि कितना आप खाद डालते हैं, कब कब इसमें पानी देना पड़ता है, या फिर और कोई सावधानी रखनी पड़ती है क्या कि फूल के समय फूल आने पे फूल कम से कम झड़ें, और उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को? पानी का है इसमें विशेष। पानी का क्या है, आपको इसको ज़्यादा बिल्कुल सुखाना नहीं है और बिल्कुल बार बार भी पानी नहीं देना। ओके। नॉर्मली तरीके से मतलब जमीन को थोड़ा सा गीला रखना है। हाँ हाँ हाँ, पर्याप्त नमी इसमें बनी रहे। किसान साथियों को ये ध्यान देना है कि नींबू के पौधे में पर्याप्त नमी बनी रहे, ना तो ज़्यादा उसमें गीला हो और ना ही ज़्यादा सूखा हो। और किसान साथियों, जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में बारिश का पानी, फ्लड का पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, वहाँ और वाटर लेवल कई जगह ऊपर है, वहाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पानी इसमें ज़्यादा भर गया तो पौधे सूखने लग जाएंगे, उकासा ले लेंगे पौधे। ये बड़ी दिक्कत आती है। कई जगह क्या होता है कि फ्लड का पानी आ जाता है, बाग 3 साल 4 साल बढ़िया चला और एक बार ही पानी इतना ज़्यादा आ गया कि 3 फुट 4 फुट पानी जहाँ 2 फुट भर गया उसमें, तो लंबे टाइम तक अगर पानी भर गया तो स्वाभाविक ही बात है कि फसल खराब हो जाती है। तो किसान साथियों, तो ध्यान रखेंगे जहाँ पर वाटर लेवल हाई है और जहाँ पर ये संभावना रहती है कि आपका बारिश के दौरान या 2-3 सालों में किसी बारिश के दौरान ड्रेनेज नहीं है, यानी कि वहाँ पानी खड़ा रह जाता है खेत में, तो
तो वहाँ पे ये बड़ी भारी समस्या रहती है कि आपका बना बनाया बाग बिगड़ सकता है। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा खाद के बारे में और बताइए, कितना आपने खाद डाला? और खाद इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से नीम खली मिलती है, उससे इसमें दीमक वगैरह नीम ऑयल मिलता है, उससे दीमक की दिक्कत नहीं आती। और इसमें ज़्यादातर गोबर की खाद ही हम डालते हैं। अच्छा, आपने ज्यादातर इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, तो एक तरह से हम किया। ये भी कहना चाहेंगे ये लगभग ऑर्गेनिक है। गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर की खाद से कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, वो फायदा पर्यावरण को भी फायदा है। जैसे आप नीम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम की खड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उससे एक तो इन्वायरमेंट को भी फायदा है, और ऊपर से जो ये नींबू खाएंगे उन्हें भी नुकसान नहीं है। किसान का खर्चा भी कम हो रहा है, खर्चा भी कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, इनकम बढ़िया हो रही है। इनकम बढ़िया हो रही है। जो परंपरागत खेती है उसमें और इसमें काफी अंतर है। काफी अंतर है। 6 महीने में एक बार इनकम होती है। पहले जैसे जीरी लेके जाया करते या गेहूं लेके जाया करते, 6 महीने में एक बार 40-50 हजार रुपए एकड़ के आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे डेली गाड़ी लोड होके मंडी जाती है, 10,000-12,000 रुपए डेली की इनकम आती है। जब लोग सुबह रजाई छोड़े उससे पहले जो बागवानी की या सब्जी खेती करता है, उससे पहले उस किसान की जेब में पैसे डल जाते हैं। तो देखिए किसान साथियों, कितना फायदा है बागवानी करने में। परंपरागत खेती को छोड़कर यदि आप बागवानी अपनाते हैं तो इसमें आपको बहुत ही फायदा है। तो सुरेंद्र जी, आप ये और बताएं कि आपने जैसे अब ये 3 साल का पौधा हो चुका है, तो लगभग आप इससे कितना कमा लेंगे? एक साल में कितनी का आपकी लगभग इनकम हो जाएगी इससे? इनकम आप देख लो, इसमें लगभग 1 एकड़ में 400 के लगभग पौधे लगाए हैं। 400 के लगभग पौधे लगाए। 60 से 65 केजी नींबू की एवरेज आएगी। तो आपका लगभग 250 कुंटल हो जाएगा। 250 क्विंटल आराम से होगा, 250 क्विंटल। और आज मंडी चल रही है 20 से 22 रुपए। 20 से 22 रुपए। और आज से 20 दिन पहले मंडी थी 28-30 रुपए। 28-30 रुपए। हाँ, स्टार्टिंग यानी कि नींबू का जो थोक का भाव था वो अभी की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं नवंबर महीने में, इसका नींबू का भाव लगभग 20 रुपए किलो है। थोक का भाव 20 रुपए किलो है, ऐसा ही ना? थोक का। तो इस हिसाब से भी आपको लगभग, अगर आप 250 कुंटल नींबू को फड़ाएंगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपए बिल्कुल प्रति एकड़ जो है आपको लगभग सालाना इनकम प्राप्त हो सकती है नींबू के इससे बाग से। तो सुरेंद्र जी, मैंने ये सुना है कि इसमें फूल लगते हैं, कई बार वो फूल झड़ने की समस्या भी आती है। क्या आपको भी ऐसी कभी समस्या आई, और आई है तो उसका क्या आपने समाधान किया? ये समस्या अपने जो हरियाणा में है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा। जो गर्मी की फसल है वो नाम मात्र ही आती है। अच्छा। ये सच्चाई है कि कई लोग सोचते हैं कि गर्मी में फल नहीं लगता, क्या दिक्कत है। टेम्परेचर इतना हाई है अपने हरियाणा में, यहाँ पे गर्मी की फसल नाम मात्र ही मिलती है किसान को। ज़्यादा अब आप देख रहे हो इस महीने में इतनी ज़्यादा है, मार्च लास्ट तक इस फसल का एंड हो जाएगा। उसके बाद जब आगे बारिश आती है उसके बाद फसल स्टार्ट होती है। गर्मी में टेम्परेचर हरियाणा का काफ़ी ज़्यादा है। जो गर्मी में अपने मंडियों में और घरों पे जो नींबू आता है, हाँ जी, वो उस स्टेट से नींबू आता है जिस स्टेट में टेम्परेचर कम होता है। हाँ, मतलब इसके फेवरेबल रहता है नींबू के। हाँ। तो सुरेंद्र जी, आप हमारे किसान साथियों को ये और बताएं कि क्या इसमें कोई कटाई छटाई भी करनी पड़ती है हर साल? बिल्कुल, कटिंग का इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कटिंग का क्या है, इसमें जहाँ से कटिंग होगी और जो आगे नई टहनी आएगी, जैसे ये टहनी है, इससे आपने फ्रूट ले लिया तो इसकी यहाँ से कटिंग होगी। अच्छा। उसके बाद आगे से जितनी टहनियाँ आएंगी, जैसे ये टहनियाँ हैं, दोबारा इन पे ही फ्रूट लगेगा। अच्छा। जिस टहनी से आपने एक बार फ्रूट ले लिया, दोबारा उस टहनी को कटिंग करके जो पीछे से नई ग्रोथ आएंगी, ज्यादा ग्रोथ आएंगी, उन्हीं टहनियों से बहुत अच्छा फल मिलेगा। और जो नई टहनी आएगी उसमें एक विशेष बात ये भी है, उसका फ्रूट होगा जो वो काफी अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा। अच्छा। जो नई टहनी होगी उसका जो फ्रूट आएगा उसकी क्वालिटी स्पेशल क्वालिटी निकल के आती है, इसलिए इसकी कटिंग बहुत जरूरी है। तो सुरेंद्र जी, हमारे किसान साथियों की और बताइए, आपने ये जो समस्त पौधे लगा रखे, क्या एक ही वैरायटी के हैं? हम बिल्कुल ये एक ही वैरायटी के हैं। ये है कागजी बोलते हैं इसको। अच्छा, कागजी नींबू है। कागजी नींबू है। और इसका अगर प्रॉपर नस्ल के ऊपर आप बात करें तो इसको
पाकिस्तानी कुंभ काट के नाम से जाना जाता है, डिपार्टमेंटली नाम अच्छा, है पाकिस्तानी कुंभ काट। कुंभ काट। अच्छा अच्छा। तो किसान साथियों, जैसा आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसे कागजी लाइम भी कहते हैं या फिर इसे पाकिस्तानी कुंभ काट, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया। ये तो अबोर फाजिल का साइड में जो पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता अच्छा है, अच्छा वहाँ से ये मैं पौधे लेके आया था। अच्छा, और वहीं से लगभग जो इधर पौधे लगते हैं वहीं से जो वहीं पौधे से आते आते हैं। हाँ, और वही अपने बढ़िया टेम्परेचर को और ज़मीन को मैच करते हैं, बढ़िया पैदावार देते हैं। तो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी किसान साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप मेरे पास आए और लोगों तक ये जानकारियाँ आप दे रहे हो जी बिल्कुल। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने सभी किसान साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको, ताकि और किसान साथियों तक भी ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुँच सके। और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका यदि किसी और विषय पर वीडियो आप बनवाना चाहते हैं या आपका कोई मन में प्रश्न है तो आप उसको ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। हम आपका ज़रूर ही उसका रिप्लाई करेंगे और उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो धन्यवाद किसान साथियों, राम राम।